Realme P3 Ultra आ गया है भाई। Realme के फोन ऐसे लॉन्च होते हैं 100 के ऑटो सुबह नया फोन आया था। अभी थोड़े दिन पहले इनके 14 सीरीज के फोन आए थे जो नंबर सीरीज है, जो कैमरा को टारगेट करती है। एंड ये जो P3 Ultra है ये गेमर्स को टारगेट करता है। कुछ चीजों में अच्छा है, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन कुछ चीजों में बहुत अलग भी है। जैसे कि ये पहला स्मार्टफोन है विद Dimensity 8350 Ultra 5G चिपसेट। एंड उसके अलावा भाई इसके अंदर हमारे को एकदम मून वाला डिजाइन मिलता है, ग्लो करने वाला, जो मेरे को पर्सनली काफी पसंद आया। तो डब्बा खोलते हैं, इतना आप सब्सक्राइब मारो एंड देखते हैं कैसा फोन है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पीला डब्बा हमारे को मिल जाएगा जैसे Realme के डब्बे होती हैं। डब्बा खोलोगे अंदर से तो कह रहा है भैया मेक इट रियल, और इसके अंदर से हमारे को मिल जाएगी कागज पुस्तक और साथ में एक सिम इजेक्टर पिन एंड एक कवर मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंट वाला कवर मिल रहा है इसके साथ। एंड ये मेनली हमारा निकल जाता है स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड है, वही पन्नी वाला। एंड उसके नीचे हमारे को एक 80 वॉट का चार्जर मिल जाएगा और साथ में टाइप A टू टाइप C केबल। एंड भाई प्राइसिंग वेरिएंट 8GB 128GB से आना स्टार्ट होगा एंड मैक्सिमम 12,256 तक आपको मिलेगा। 30,000 के आसपास प्राइसिंग होगी और बैंक ऑफर कार्ड ऑफर लगा के 25,000 तक आप ग्रैब कर सकते हो, लेकिन मैं ऑफिशियल प्राइसिंग ही मान के चलता हूं। और इसके अंदर हमको 3 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, एक नेपच्यून ब्लू, एक ओरायन रेड और एक ग्लोइंग लूनार व्हाइट, जो हमारे पास है। भाई ये वाला डिजाइन मेरे को इतना पसंद आया ना, इस पे कोई भी हार्श लाइटिंग पड़ती है ना काफी देर के लिए, तो इसका जो साइड है पूरा ग्लो करने लगता है एंड एक्चुअल मून जैसी फीलिंग देता है। और अगर फोन को भी थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे ना आप यहाँ पे, तो थोड़ा मतलब ऐसे चमकीला टाइप का डिजाइन है। और कुछ इस तरह का कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। ऊपर की तरफ माइक्रोफोन, IR सेंसर और स्पीकर मिल जाता है। यस, IR सेंसर मिलता है। आपको टीवी कंट्रोल करना हो, AC कंट्रोल करना हो, तो जितने भी IR डिवाइसेस होते हैं वो आप फोन से चला पाओगे। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन एंड पावर बटन, जिसमें पावर बटन का कलर थोड़ा डिफरेंट है। लेफ्ट साइड हमारी बिल्कुल खाली है एंड बॉटम में हमारे को टाइप C 2.0 का पोर्ट, एक माइक्रोफोन, एक सिम ट्रे जिसके अंदर 2 नैनो सिम आप लगा सकते हो, कोई माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। एंड एक हमारे को यहाँ पे स्पीकर भी मिलता है। और हाँ, USB 2.0 का ही पोर्ट है, तो कोई डिस्प्ले आउटपुट, फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर वो सब आपको नहीं मिलेगा। एंड जो फ्रेम है फोन का वो दिखने में तो मेटल जैसा है, ऐसे क्रोम टाइप की फिनिश लगती है, बट है पॉलीकार्बोनेट। ओवरऑल फोन की इन हैंड फील अच्छी है एंड फोन ज्यादा हैवी भी नहीं है। 185 ग्राम के आसपास का फोन है, 7.5 mm थिकनेस है और जो एजेस है वो हमारी राउंडेड है। वैसे तो फोन 6.8 इंचेस का है, मतलब ज्यादा ऊपर से चलाना तो दूसरा हाथ तो लगेगा, बट ओवरऑल कंफर्टेबल फील होता है चलाने में। और IP69 रेटेड फोन है ये, बट फिर भी मैं कहूंगा कि भैया पूरा IP69 में पानी वानी में भिगो लो, जो मर्जी कर लो, डुबा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनकी भी एक कंडीशन होती है ना, उसके बाद खराब होने के चांसेस होते हैं, तो वैसे पानी से बचा के रखो, बढ़िया है। बाकी पीस ऑफ माइंड पूरा है। और ऑडियो के मामले में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, एक सैंपल सुनवा देता हूँ। स्पीकर्स आर लाइक ओकेश, मतलब ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, थोड़े से मफल्ड से फील होते हैं, मतलब फुल वॉल्यूम में जैसे आप सुनोगे। बाकी नीचे वाला स्पीकर ज्यादा लाउड है, ऊपर वाला थोड़ा कम लाउड है, लेकिन ओवरऑल मल्टीमीडिया गेमिंग में ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाता है। और ओ रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जो इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है अगर आप एक्सटर्नली हेडफोन या स्पीकर पे कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, इनका अपना ओ रियलिटी ऑडियो है, तो वो उसी के अंदर ही काम आता है। हाँ, अगर माइंड में आ रहा हो डॉल्बी एटमॉस जितना बढ़िया नहीं, उतना अच्छा नहीं है। डॉल्बी एटमॉस इज लाइक एकदम टॉप टियर। एक साथ में होलो ऑडियो का भी ऑप्शन मिलता है, जो बेसिकली स्पेशल ऑडियो का ही फीचर है। अगर आप हेडफोन वगैरह लगा के या कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसको ऑन करते हो तो एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स की, वोकल्स की, मतलब बढ़िया फीलिंग देता है। और हैप्टिक्स के मामले में फोन अच्छा है, मतलब बढ़िया प्रीमियम वाली मोटर लगा रखी है इसके अंदर, टाइपिंग वगैरह में बढ़िया रहता है। एंड इंप्लीमेंटेशन अच्छा है, जैसे ब्राइटनेस है, वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे कंट्रोल पैनल में, वहां भी फील होती है। बटन्स के थ्रू वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, वहां पे फील होती है। जहां पे कोई भी मेन्यू खत्म होता है या कोई भी लिस्ट खत्म होती है, वहां पे एक हल्की सी वाइब्रेशन आती है। इवन जब GT मोड ऑन करते हैं ना उसके अंदर, वो उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत बढ़िया है, मतलब इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन अच्छा करता है वाइब्रेशन का। और 6.8 इंचेस की 1.5K क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ है, यानी कि पीस ऑफ माइंड रहेगा। ऐसे गिरेगा तो टूटेगा नहीं, बट फिर भी बचाना भाई, बचाना। एक बार टूट जाता, बड़े महंगे डिस्प्ले आती है फोनों की। एंड ओवरऑल अगर बेजल वगैरह भी देखोगे ना फोन के, तो अच्छे इवन फील होते हैं। 93.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। LTPO नहीं है जो 1 हर्ट्ज तक चली जाती है, ये मिनिमम 60 या 120 में शिफ्ट होती है। इसकी सेटिंग्स में हमारे को डिफरेंट मोड्स मिलता है, जैसे ऑटो सेलेक्ट, स्टैंडर्ड एंड हाई। हाई पे 120 और ऑटो पे शिफ्ट होता रहता है। स्टैंडर्ड पे 60 हर्ट्ज है। HDR10 सपोर्टेड डिस्प्ले है। यूट्यूब पे 4K 60 HDR का सपोर्ट मिलता है। कोस्टा रिका वगैरह हम चला के देख रहे थे, बढ़िया, कोई भी लैग वैग नहीं होता। एंड मैक्सिमम 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। गेमिंग सेंट्रिक ऑडियंस के लिए फोन बनाया, तो यानी कि आपका जो टच इनपुट होगा वो मिसिंग नहीं होगा, आप आराम से गेमिंग कर पाओगे, कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। एंड ब्राइटनेस के मामले में ब्रांड का कहना है 600 to 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है, हमने टेस्ट करके देखी, 722 निट्स निकल के आई। और जो ये पीक ब्राइटनेस का नंबर होता है, जो तुम देखते हो एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, वो बेसिकली एक छोटी सी 10% विंडो होती है हमारे फोन की, जिसमें HDR में कहीं पे ब्राइट होगी, कुछ होगी, वो है वो नंबर। इतने 2,500-3,000 निट्स पे आप चला नहीं पाओगे फोन को। एंड 722 निट्स है, विच इज गुड। इंडोर यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आउटडोर में भी आप यूज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। एंड कलर गैमेट भी हमने निकाला था, जो कि बढ़िया है, मतलब
मतलब एमोलेड डिस्प्ले है तो बढ़िया। यहाँ पे P3 एंड sRGB के वैल्यूज है 95-97% के आसपास। एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के मामले में वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि अप टू फुल HD सारे OTT प्लेटफॉर्म पे वीडियो चला सकते हो। YouTube पे 4K 60 HDR का सपोर्ट मिलता है। यस, HDR10 सपोर्टेड वाला फोन है ये, लेकिन Netflix पे कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है। लेकिन HDR में वो इशू अभी भी है जो Realme के बहुत सारे फोन में होता है, जैसे HDR कंटेंट पे आप शिफ्ट करोगे तो ब्राइटनेस हल्की सी कम फील हो जाती है। एंड वैसे HDR ट्यूनिंग अच्छी है, HDR कंटेंट आप देखते हो तो उसके अंदर दिक्कत वगैरह सच कोई नहीं आती, बट जो ब्राइटनेस वाली चीज है वो प्रोबेबली अपडेट के थ्रू फिक्स होनी चाहिए। पता नहीं होगी नहीं होगी। बाकी अगर डिस्प्ले के एक्सपीरियंस की बात करूं, ओवरऑल डिस्प्ले अच्छी है, कलर्स अच्छे प्रोड्यूस करती है, जैसे कलर गैमेट आपने देख लिया, मल्टीमीडिया देख रहे हो, गेमिंग वगैरह कर रहे हो, डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी डिस्प्ले। और इसके अंदर मल्टीमीडिया के फीचर मिल जाते हैं। कोई भी आप कंटेंट देख रहे हो कि यहाँ से आप स्वाइप कर सकते हो, जिसमें एयर स्क्रॉल का फीचर मिलता है, जिसके थ्रू हम अपने हाथों के जेस्चर से रीले वगैरह स्क्रॉल कर सकते हैं। बाकी डीलक्स एक्सपीरियंस मिलता है, कलर एनहांसमेंट के लिए सिनेमा साउंड का फीचर है, इमेज शार्पनिंग, कलर एनहांसमेंट, वीडियो आई केयर, बहुत सारे फीचर्स हैं। और शॉर्टकट्स वगैरह भी है जो एप्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। और तकनीकी बात है, MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा इसके अंदर मिलेगा, जो हमारा 8 कोर वाला CPU है। एंड LPDDR5X रैम मिलती है, UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। और सेंसर्स कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड Bluetooth वर्जन 5.4 मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो अच्छा खासा फास्ट वर्क करता है। और सारे इंपॉर्टेंट सेंसर इसके अंदर हमारे को मिल जाएंगे। एंड मेनली जो गेमिंग में यूज होता है जायरोस्कोप, वो भी अच्छा खासा काम करता है, एकदम ऐसे हिला हिला के गेमिंग शॉट लेने हो आपको। और कोई भी NFC नहीं है भाई, ये 30,000 के आसपास में लॉन्च होने वाला है। NFC होना चाहिए था भाई, बहुत काम आता है। एंड अब करते हैं परफॉर्मेंस की बात। बेंचमार्क अंतुतु स्कोर आप देख सकते हो 14,10,000 के आसपास स्कोर निकल गया, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड Geekbench का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो। उसके बाद ये रहे Geekbench 6 के मल्टी कोर सिंगल कोर के नंबर, जो कि बढ़िया निकल के आ रहे हैं। एंड Geekbench 6 का OpenCL निकाला, जो GPU के लिए होता है, वो भी अच्छा खासा है। और CPU थ्रॉटल टेस्ट भी किया हमने, जिसका ग्राफ आप देख सकते हो भाई, बढ़िया अपना चल रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्रॉटल होता है। 15 मिनट्स वाला है ये। एंड 71% की मैक्स परफॉर्मेंस निकल गई, यानी कि सिस्टम हैंडल कर पा रहा है इसके चिपसेट को। लेकिन एक चीज मेरे को फील हुई, गर्म हो जाता है भाई ये, मतलब गर्म ऐसा हो जाता है कि हाथ में गर्म फील ये होता है। और परफॉर्मेंस की बात चल रही है, जरा गेम टेस्ट करें FPS मीटर के साथ, वो भी जरा देख लो। जिसमें सबसे पहले BGMI स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस मिल रहा है, और बाकी मैक्सिमम हमारे को अल्ट्रा फ्रेम रेट तक मिल रहा है। एक्सट्रीम FPS पे टेस्ट करेंगे 90 FPS इसके अंदर हमारे को मिलता है। वैसे जैसा इसका प्रोसेसर है, फ्यूचर में मेरे हिसाब से 120 FPS का भी अपडेट इसके ऊपर आ सकता है। सेम COD मोबाइल टेस्ट किया, फिर उसके अंदर लो पे अल्ट्रा, मीडियम पे अल्ट्रा, हाई पे मैक्स फ्रेम रेट हो गया था, एंड अल्ट्रा हाई पे मैक्स ही है। तो हमने लो पे अल्ट्रा पे टेस्ट किया, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रेम रेट चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे को 90 FPS बढ़िया मिल रहा है, और काफी देर गेमिंग करने के बाद भी स्टेबल 90 FPS मिल रहे थे। उसके बाद COD Warzone, जिसके अंदर सेटिंग्स आप अपने सामने देख सकते हो, FPS अनकैप्ड है, बाकी हमने रेजोल्यूशन और विजुअल क्वालिटी को लो पे रखा था। एंड इसके अंदर हमारे को स्टेबल 60 FPS मिल रहे थे, लेकिन कुछ देर तक। फिर उसके बाद आया ड्रॉप FPS में भाई 40-45 तक चला गया। एंड उसके बाद तो भाई जब आउटडोर में गए तो अंडर 30 FPS चला गया था। और ये गेम भाई बहुत हैवी है और अनस्टेबल भी है, तो इसके FPS बड़े रैंडम आते हैं। एंड यस, एक चीज नोटिस हुई भाई, फोन अच्छा खासा गर्म हो गया था 38-37 डिग्री स्क्रीन के पास से। एंड अगर आप पीछे से भी देखो तो मिडल में 35-36 डिग्रीज, एंड कैमरा के आसपास 37 डिग्रीज तक। उसके बाद गेंशिन इंपैक्ट, यहाँ पे सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट मीडियम उठा ली थी इसने, एंड यहाँ पे 60 FPS हमने सेट कर दिया था। एंड मीडियम सेटिंग्स पे बढ़िया 58-60 FPS हमारे को मिल रहे थे। उसके बाद सेटिंग्स को हाईएस्ट पे करा हमने, मैंने कहा यार परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, थोड़ा देखते हैं, और FPS को 60 पे कर दिया। उसके बाद भी हमारे को अच्छे स्टेबल 60 FPS मिल रहे थे, मतलब वही है 2-3 FPS ऊपर नीचे। उसके बाद विदरिंग वेव्स टेस्ट किया, इसके अंदर ग्राफिक्स क्वालिटी को बैलेंस पे कर दिया था, एंड FPS को कर दिया था 60 पे। और इसके अंदर भी हमारे को बढ़िया 55-60 समटाइम्स 50 FPS मिल रहे थे। एंड उसके बाद अल्ट्रा परफॉर्मेंस भी हमने करा, एंड अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे जो सेटिंग्स है थोड़ी और लो हो जाती है हमारी, एंड उसपे 60 FPS सेट करने के बाद 55-60 वाली ही परफॉर्मेंस मिल रही थी, यानी कि गेमिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड फोन वार्म हो गया था बहुत बढ़िया 40 डिग्री सामने से, एंड पीछे भी अगर आप देखोगे 36-37-38 डिग्री तक चला गया था। और हाथ में ना वो गर्मी फील हो रही थी, मतलब एक तो होता है थोड़ा बहुत गर्म होना, एक होता है ज्यादा गर्म होना। थोड़ा ज्यादा गर्म फील हो रहा था, क्योंकि फोन इतना पतला भी है, एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी है, तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे देखो ही जाती है। और गेमिंग में गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं, साइड से आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको लो पावर मोड, बैलेंस मोड एंड GT मोड मिल जाएगा। हमने सारे गेम GT मोड पे टेस्ट करें। ब्राइटनेस लॉक कर सकते हो, और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, नोटिफिकेशन, गेम फोकस मोड, मोशन कंट्रोल, कॉल ब्लॉकर, और मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे। यस, बाईपास चार्जिंग भी यहीं से आप टॉगल कर पाओगे। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस Realme UI 6 के साथ ही आता है, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स, एंड प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन जो आप अपने सामने स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैं इसमें सर्कल भी कर दूंगा, फिनशेल प्ले हो गया, फिटबिट हो गया, एंड इनका अपना थीम स्टोर है, उसके अलावा हॉट एप्स, गेम और बाकी सारी एप्लीकेशन जो हमारे को ब्लोटवेयर्स वगैरह मिलते हैं, जिनको आप अनइंस्टॉल डिसेबल करके आप यहां से हटा सकते हो। बट Realme फोन ये तो भाई सब मिलेंगे, सोने पर सुहागा है। एंड UI बिल्कुल सेम है जैसे Realme के फोन्स का होता है। 14 Pro Plus वाली वीडियो में हमने डिटेल में बताया था, स्टिल थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। जैसे एनिमेशंस वगैरह काफी स्मूथ मिलती है, फ्लक्स थीम्स मिलता है इसके अंदर, जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, फोन की थीम सेट कर सकते हो। एंड वॉलपेपर के अंदर एक डेप्थ दिखाई देती है, जिसमें जैसे टाइम हो गया, पीछे का टेक्स्ट हो गया, एंड आपका कैरेक्टर काफी डिफरेंट है। और इसके अंदर फॉन्ट, आइकन्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाते हैं। एज लाइटिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो कॉल्स एंड मैसेजेस के लिए। शेयर विद iPhone, यस iPhone में O+ कनेक्ट एप्लीकेशन डालो, एंड अपने फोन
आईफोन से आप आईफोन और आईफोन से इस फोन में डेटा शेयर कर सकते हो। भाईचारा बढ़ रहा है भाई साहब। और हर एक एंड्रॉइड फोन की तरह हाइड एप्स एंड प्राइवेट सेफ वगैरह इसके अंदर मिल जाता है। और एक फीचर बहुत सही लगा मेरे को, सिस्टम क्लोनर। इसकी प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर ना आप पूरे के पूरे फोन को क्लोन कर सकते हो, जिसका पासवर्ड डिफरेंट हो जाएगा, पैटर्न वगैरह डिफरेंट कर सकते हो। अगर अपने किसी छोटे भाई को देना है चलाने के लिए या कुछ है तो एक सिस्टम क्लोन करके आप उन्हें दे सकते हो। अच्छा लगा फीचर तो बता दिया मैंने। और बाकी साइड में स्मार्ट साइड बार मिल जाएगी, जिसके अंदर फाइल डॉग, रीसेंट फाइल्स एंड एप्लीकेशंस वगैरह मिल जाती है। इसको आप चाहो तो रिमूव एंड ऐड भी कर सकते हो। एंड बाकी सारे एंड्रॉइड की तरह फ्लोटिंग विंडो एंड स्प्लिट व्यू भी हमारे को यहाँ पे मिल जाता है। और डबल टैप टू स्कैन मिलता है, बैक में 2 बार टैप करोगे इसमें एप्लीकेशन सेट कर सकते हो, जीपे या फोन पे। अचानक पेमेंट करनी हो, ऐप नहीं खोलनी पड़ेगी, जस्ट डबल टैप और एकदम से क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है भाई साहब। एंड ओवरऑल रैम मैनेजमेंट वगैरह अच्छा है, यूआई चलाने में स्मूथ है। छोटे मोटे लैग स्टटर जो कभी कभी किसी एंड्रॉइड फोन में आते हैं वो सब तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी आपको मिलेंगे, बट ओवरऑल यूआई इज गुड अपार्ट फ्रॉम ब्लोटवेयर्स। एंड इसके अंदर हमारे को 2 इयर्स के मेजर अपडेट्स यानी कि एंड्रॉइड 17 तक एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और भाई स्मार्टफोन के रिव्यू में एआई की बात ना करें तो क्या फायदा, यहाँ पे पावर बटन होल्ड करके रखो, जेमिनाई से बातचीत कर लो भाई साहब, फुल ऑन जेमिनाई का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। एआई स्मार्ट लूप इसके अंदर हमारे को मिलता है, किसी भी इमेज को टच एंड होल्ड करके रखोगे तो साइड में एक सर्कल टाइप आ जाता है, एप्स वगैरह आ जाएंगे, इसको आपको इंस्टेंटली शेयर वगैरह करना हो एंड सेव वगैरह भी कर सकते हो। एंड आप टेक्स्ट को भी सेव या शेयर कर सकते हो यहाँ से। सर्कल टू सर्च मिल जाता है, नीचे नेविगेशन बार को होल्ड करके रखेंगे, कुछ भी एक गोला मारा उसकी डिटेल वगैरह निकाल लो। एआई राइटर्स के अंदर हमारे को मिल जाएगा, कुछ भी आप लिख रहे हो, कोई सोशल मीडिया पे कुछ है, आपको साइड में बार मिलेगी, उसमें स्मार्ट फंक्शन में एआई राइटर का फीचर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे राइट, चेक, रीराइट, फॉर्मल, कैजुअल, पोलाइट, टोन्स वगैरह चेंज करनी हो। एंड एआई रिकॉर्डिंग समरी, कोई भी वॉइस नोट है रिकॉर्डेड है उसकी समरी आपको चाहिए हो, हिट एंड मिस है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्ड कर देगा, क्योंकि हमारा फ्लो अलग है, इंग्लिश में होगा तो ज्यादा बेटर काम करेगा, बट वही है, चीजें ऊपर नीचे चलती रहती है, अभी धीरे धीरे ट्रेन हो ही रहा है हमारा। और एआई एडिटिंग में एआई इरेजर मिल जाता है, जिसमें आप अनवांटेड चीजें मिटा सकते हो। एआई बेस्ट फेस मिल जाता है, मान लो फोटो वगैरह लेते हुए, ग्रुप फोटो लेते हुए किसी की आंखें बंद रह गई तो एआई के थ्रू उसकी आंखें खोल सकते हैं हम। और एक एआई मोशन डीब्लर भी है, कोई ब्लर फोटो अगर आपसे क्लिक होगी गलती से तो वो आप डीब्लर कर सकते हो, मतलब ज्यादा ही ब्लर होगी तो इतना काम नहीं करेगा, बट थोड़ी बहुत ब्लर होगी तो वो इसके थ्रू हो जाती है। एंड उसके अलावा जो हमारी साइड बार है उसके अंदर हमारे को स्क्रीन ट्रांसलेट का फीचर मिलता है, स्क्रीन पे जो भी होगा सब वो गूगल लेंस के थ्रू ट्रांसलेट वगैरह हो जाता है। एंड वॉइस ट्रांसलेट का फीचर मिलता है, जिसमें आप 2 बंदे बात कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज करके, कुछ है वही जो ओप्पो, वन प्लस, रियलमी सब मिला के जो चल रहा है ना एआई फीचर, वो सारे मिलते हैं इसके अंदर। एंड ये धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और कब तक फ्री रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे वो नहीं पता भाई साहब अभी। और भाई इतना पतला सा फोन 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है, और बैटरी बैकअप के मामले में वही 7 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, तो आराम से एक दिन तो निकाल देता है। अगर ज्यादा ही मॉडरेट यूसेज है तो एक दिन से ज्यादा का भी यूसेज आप इस फोन से निकाल सकते हो। 80 वॉट सुपर बुक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 0 to 100% अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स में हो जाता है। एंड यस, ये फोन बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि भाई डायरेक्टली मदरबोर्ड में पावर जा रही है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही गेमिंग करते हुए, जो गेमिंग में काम आती है। और इनकी वेबसाइट पे लिखा है एआई बाईपास चार्जिंग। अब ये बाईपास चार्जिंग जैसे फीचर में एआई क्या करेगा? वैसे बाईपास चार्जिंग का फायदा ये होता है कि आपकी ना बैटरी जब चार्ज नहीं होती तो फोन गर्म नहीं होता, क्योंकि गेमिंग के टाइम पे पहली फोन इतना गर्म होता ना, तो चार्जिंग से सीधा मदरबोर्ड में पावर जा रही है, फोन गर्म होता है जैसे कि आपने गेमिंग में देख लिया। लेकिन अगर बैटरी भी इंक्लूड हो जाए ना चार्जिंग के साथ तो भट्टी बन सकता है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं होता। देन आ जाते हैं कैमरास, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, सोनी IMX896, और जो सेकेंडरी कैमरा है हमारा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर हमारे को मिलता है। एंड जो फ्रंट कैमरा हमारा वो 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX480 हमारे को मिलता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में बैक कैमरा में 4K 60 FPS की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज है, ये प्रोसेसर सपोर्ट करता भी है। एंड फ्रंट कैमरा में मैक्सिमम 1080p 60 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये इसके फ्रंट कैमरा का सैंपल है, 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड करता है। आउटडोर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, माइक फोन का यूज हो रहा है। तू कहां जा रहा है? तू भी इधर आ, बोल कुछ। कैसे हो गाइस? सब्सक्राइब। लो जी, कुछ ऐसी क्वालिटी है फ्रंट कैमरा की अगर आपको हाई गाइस करके व्लॉग्स बनाने हैं तो। और ये बैक कैमरा का सैंपल है, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करता है। थोड़ा फास्ट चलो, थोड़ी स्टेबलाइजेशन वगैरह भी देख लो इसकी, भाग भी लेते हैं। एंड माइक भी फोन का यूज हो रहा है, और आउटडोर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वालिटी कैसी लगी बताओ कमेंट करके। एंड 4K 60 FPS ही बेस्ट पार्ट है इसके कैमरा का। और अगर लो लाइट पे वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देता है, काफी ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं, बट यस फुटेज ठीक ठाक यूजेबल रह जाती है। बाकी आप तो बताओगे कमेंट करके। एंड ये रे इसके कैमरा सैंपल्स आपके सामने, डे लाइट में बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी, अल्ट्रा वाइड में और प्राइमरी में कलर शिफ्ट है हर जगह। थोड़ा सा मतलब कलर यहाँ पे प्राइमरी कैमरा में थोड़े से अच्छे दिखाई देते हैं, अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा डल हो जाता है। और डे लाइट में परफॉर्मेंस बढ़िया है, चाहे अल्ट्रा वाइड ले लो चाहे प्राइमरी लेंस ले लो, यहाँ पे डायनेमिक रेंज भी अच्छी मेंटेन कर जाता है। चाहे इंडोर के सैंपल देख लो चाहे आउटडोर के सैंपल हो गए, हमने काफी सारे सैंपल लिए हैं। यहाँ पे कैमरा को और कंक्लूड करते हैं, जो इनकी नंबर सीरीज है ना उससे तो बढ़िया नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं परफॉर्मेंस और कैमरा का काफी अच्छा खासा बैलेंस है।
है। एंड उसके बाद आगे लो लाइट के सैंपल्स, यहाँ पे हमने मल्टीपल आउटडोर सैंपल्स लिए हैं, इंडोर भी सैंपल्स लिए हैं। एंड आउटडोर में जो इसका अल्ट्रा वाइड है उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आती है। अगर जूम वगैरह करके देखते हैं ना तो फुटेज के अंदर से बिल्कुल यहाँ पे डिटेल चली जाती है। तो 8 मेगापिक्सल से वैसे उम्मीद भी क्या करेंगे। बाकी प्राइमरी लेंस अच्छी खासी फोटो ले लेता है। एंड यहाँ पे डिफरेंट सैंपल आप देख सकते हो। फिर आ जाते हैं पोर्ट्रेट के ऊपर। एंड पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन इसका बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। आप देखोगे मल्टीपल सैंपल्स के अंदर, जैसे यहाँ पे फुल पत्ते हो गए तो यहाँ पे ब्लर वगैरह थोड़ा अजीब सा कर देता है। इवन इंसानों के ऊपर भी ना इतना ज्यादा एज डिटेक्शन सही से नहीं कर पाता। एंड हमने यहाँ पे काफी सारे सैंपल लिए हैं पोर्ट्रेट के, जिसके अंदर इंडोर के सैंपल है, आउटडोर के सैंपल है। कई जगह एज डिटेक्शन अच्छी होती है, कई जगह नहीं होती। और फिर आ जाते हैं फ्रंट कैमरा के सैंपल, जिसके अंदर इंडोर आउटडोर मल्टीपल सैंपल हमने लिए एंड पोर्ट्रेट सैंपल भी लिए। पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन फ्रंट कैमरा का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे फ्रंट कैमरा डिटेल सही कैप्चर कर देता है अगर जूम वगैरह भी करके देखता है। एंड ओवरऑल काफी अच्छी यूजेबल इमेज निकल के आती है। बाकी आप अपने थॉट्स बताओ कमेंट करके। और कैमरा का यूआई सेम वैसे ही मिलता है जैसे एक रियलमी के फोन का होता है। जैसे नाइट वाला मोड मिल जाएगा, देन एक स्ट्रीट फोटो है जिसके अंदर डिफरेंट फोकल लेंस है, वीडियो ऑप्शन हो गया, फोटो, पोर्ट्रेट, मोर में जाओगे तो ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे रीटच भी हमारे को मिलता है, डिफरेंट फिल्टर हमारे को मिल जाएंगे। एंड एक सॉफ्ट लाइट करके फीचर मिलता है जिसमें मिस्टी, ग्लोइंग एंड ड्रीमी, अगर इस तरीके के डिफरेंट इफेक्ट्स की फोटो खींचते हो तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड ये स्लो मोशन 1080p 120 fps 720p 240 fps तक आप इसमें स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यार ये हो गया ओवरऑल Realme P3 Ultra। अब देखो 30,000 का जो प्राइस ब्रैकेट है ना, इसमें दुनिया भर के फोन्स हैं। एंड इसी का अगर कंपटीशन में बताऊं जिसका कैमरा अच्छा नहीं है और परफॉर्मेंस को टारगेट करता है, वो है Poco X7 Pro। उसका भी रिव्यू हमारे चैनल पे एक बार वो देख लेना। अगर कंपैरिजन चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बताना, हम कंपैरिजन बनाने की कोशिश करेंगे। एंड नथिंग का 3A Pro भी आ जाएगा, जिसके अंदर देखो UI एक किंग है, ये ब्लोटवेयर फिल्ड UI है। बट फीचर रिच अगर मैं कहूंगा तो इनका UI फीचर रिच है। नथिंग का UI ब्लोटवेयर फ्री तो है, लेकिन इतने ज्यादा अच्छे एक्साइटिंग फीचर्स ऑफर नहीं करता। बट फिर वही बात है, वो वाला फोन इतना परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करता क्योंकि चिपसेट उसके अंदर इतना अच्छा नहीं है। इसका चिपसेट बहुत बढ़िया है। सारी चीजें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं अलग अलग यूजर्स को टारगेट करते हुए। इस फोन की हाईलाइटिंग पार्ट ये पीछे का ग्लोइंग मून और हमारा जो इसके अंदर चिपसेट है। बाकी जो हीटिंग है जो इसके अंदर फील होती है हाथ में, वो मैंने आपको बता दिया। प्रोबेबली इतना पतला फोन है तो ऑब्वियसली पावरफुल प्रोसेसर है, गर्म तो होगा ही। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस फोन के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताओ। क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा लगा, एंड और किसके साथ कंपैरिजन जाते हो वो भी बताओ कमेंट करके। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।